नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी है क्या, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की परिभाषा क्या है। जिस प्रकार से दूसरे विषय साइंस के या विज्ञान का जो है परिभाषा हो सकता है, उत्पत्ति हो सकता है, तो उसी प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति भी हो सकती है। तो हिंदी कहते किसको है, उसको आज हम जानना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। तो हिंदी जो है मूलतः दो शब्दों से बना है, ही, ह और द। तो मूलतः यह हिंदी शब्द जो है ये कहाँ का शब्द है, ये फ्रांस का शब्द है। तो भारतीय कवि जो फ्रांसीसी कवि थे, फ्रांस की कविता को लिखते थे, भारत के, उनका नाम क्या था, औफी महोदय ने हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसमें किया है, 13वीं शताब्दी में। इसको हम बताएंगे इसके आगे। तो कहने का अर्थ जो है, जिस प्रकार से जो है, जैसा कि हमारे साहित्यकारों ने बताया, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताबों में देखने को मिलता है कि जो है मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद। अब यह जो है, यह ऋग्वेद क्या है, यह क्या है, देववाणी है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साहित्यकारों ने गिरवाणवाणी। यह संस्कृत की बोली जो है वो देवताओं की बोली है, और मानव की उत्पत्ति का जो प्रथम ग्रंथ है वो क्या है, वो ऋग्वेद है ना। और इसी संस्कृत की जो है उत्तराधिकारी क्या है, हिंदी है ना। संस्कृत की उत्तराधिकारी जो है वो क्या है, हिंदी है ना। तो मानव उत्पत्ति का जो प्रथम ग्रंथ है वह क्या है, ऋग्वेद। इसका अगर हम समय सीमा जानना चाह रहे हैं तो इसका समय क्या है, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व का मतलब, ईसा पूर्व का मतलब जो है ईसाइयों के जो आदि देव थे ईसा मसीह के जन्म की 1500 वर्ष, 1500 वर्ष पहले की बात है, जब जो है संस्कृत को हम जो है ऋग्वेद में के रूप में जानते थे। ठीक है। तो ये जो संस्कृत है, ये संस्कृत जो है दो रूपों में देखने को मिला। एक हो गया जो है उत्तर संस्कृत, और दूसरा हो गया जो है वैदिक संस्कृत। ये जो संस्कृत है, ये जो है इसको दो रूप में हम पढ़ते हैं। एक तो हो गया जो है ये उत्तर संस्कृत, दूसरा हो गया वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या हम देखते हैं कि पहला ग्रंथ पहले लिखा गया, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत में ये जो है 4 प्रकार के ग्रंथ हमारे साहित्य में जो है ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यही जो है इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। दूसरा क्या जो है, ये पहला था, ये दूसरा था उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत में देखने को क्या मिला, इसमें जो है क्या सबसे पहले आया, रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेदांग, उपवेद क्या था, जो है ये 4 थे, वेदांग 6 थे, उपनिषद जो है 108 थे, और जो है ये पुराण 18। कहने का मतलब ये सभी जो ग्रंथ हैं ये उत्तर संस्कृत में
और ये जो था वह किसमें था, वैदिक संस्कृत में। ठीक है, तो अब उत्तर संस्कृत में जो है इन उपनिषद उपवेद पुराण में जो है इसमें सब जो है सभ्य लोग आते थे, पढ़ते थे। और वैदिक में भी वही था, ऋषि मुनि की कहानी थी। तो कहने का मतलब अब इसका जो समय था वैदिक का, यह जो है 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व था वैदिक का समय। और उत्तर संस्कृत का अगर हम समय सीमा जा रहे हैं तो 1000 के बाद से था, 1000 से 500 ईसा पूर्व। पहले वैदिक संस्कृत को लिखा गया, उसके बाद जो है उत्तर संस्कृत को लिखा गया। उत्तर, अब इसके बाद ये आया, इसके बाद हम आगे चलते हैं ना। तो जो विदेशी आक्रमण के, विदेशी लोगों ने जो आक्रमण किया, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब हम सिंधु नदी पर आते थे, सिंधु सभ्यता आप सुने होंगे, तो वहां पर जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो वहां आने के बाद जो है हम लोगों को परेशान करते थे, पराजित करते थे। तो इस स को वो हिंदी बोल नहीं पाते थे, इसको इन्होंने क्या कहा, ह कहा, और इसको द को क्या कहा, द कहा, है ना। तो ये जो है क्या हो गया, हिंद हो गया। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास बोले जाने वाले लोग वहां पर सिंधु को क्या कहने लगे, हिंद कहने लगे। और हिंद से आगे चल के क्या कहने लगे, हिंदवी कहने लगे। और हिंदवी से जो है हिंदू कहने लगे, और हिंदू से हिंदी कहने लगे। तभी जो है इसको हम हिंदी जानने लगे। अभी ग्रियर्सन महोदय ने क्या कहा, ग्रियर्सन महोदय ने कहा कि ह का मतलब हनन करना, और द का मतलब दुष्टों का, अर्थात विदेशियों का, जो हमारे ऊपर आक्रमण करते थे, उन दुष्टों का हनन करना ही हिंदी कहलाता है। ये भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, ग्रियर्सन महोदय के शब्दों में देखने को मिला। तो कहने का मतलब वैदिक के बाद जो है उत्तर संस्कृत, और इसमें जो है ये सब आया। तो 500 ईसा पूर्व जो है, 500 ईसा पूर्व के समय क्या हो गया, जो है बौद्ध लोग, बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया, त्रिपिटक की रचना किया। त्रिपिटक जैसे ग्रंथ की रचना किया, जिसमें उन्होंने जो है एक पाली भाषा का शुरुआत किया। त्रिपिटक ग्रंथ के बाद क्या किया उन्होंने, पाली का। अब पाली क्या है, ये जो है अनपढ़ लोग पढ़ते थे, लिखते थे, जिनको जो है साहित्य का, संस्कृत का, गिरवाणवाणी का, बोली का जो है संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वो टूटी फूटी भाषा में जो है मिला जुला करके लिखते थे। तो कहने का मतलब अब ये जो है पुराणों के बाद त्रिपिटक आया, त्रिपिटक के बाद जो है क्या आया, पाली आया, और पाली के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया, अपभ्रंश आया। तो कहने का मतलब ये त्रिपिटक और पाली जो है कौन करते थे, बौद्ध धर्म के लोगों ने इसका जो है नामकरण किया और जो है लेखना शुरू किया। और फिर पाली और अपभ्रंश को किसने किया, जैन धर्म के लोगों ने। जैन धर्म के लोगों ने पाली के बाद अपभ्रंश और फिर प्राकृत भाषा। अब हिंदी कैसे उत्पन्न हुई, आप हिंदी का जो है लेखा जोखा किस प्रकार से हुआ, कहां से उत्पत्ति हुई, किस प्रकार, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब अब त्रिपिटक, पाली, अपभ्रंश और फिर जो है प्राकृत के पहले ही था मैं जो है अवहट। ठीक है, अब ये प्राकृत के बाद जो है यहीं से अवहट से क्या मिला आपको, यहीं से मिला आपको 18 बोली। इन्हीं भाषाओं से, प्राकृत भाषा से जो है आपको क्या मिला, 18 बोलियां मिली, जो भारतवर्ष में मुख्य रूप से बोली जाती हैं। अब मैं पहुंच रहा हूं धीरे धीरे 18 बोली के बाद हिंदी की परिभाषा। अभी आप हिंदी को जान गए कि कहां से उत्पन्न हुई है, सिंधु जो है नदी के पास से हिंद बना, और हिंदवी बना, हिंदू बना, हिंदी बना, है ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हिंदी की वो अपभ्रंश से 18 बोलियां मिली। कितनी बोली, सामान्य रूप से भारतवर्ष में बोले जाने वाली जो बोली थी वो 18 थी। उस 18 में जो मुख्यतः 8 प्रकार की जो बोली है, परिभाषा में आपको बताऊं कि हिंदी की 8 बोलियां जो मुख्य थी, हिंदी की
मुख्य 8 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊं, ब्रज, हरियाणवी और भोजपुरी तथा पूर्वी। ये 8 प्रकार की हिंदी और 3 प्रकार के जो उपभाषा है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी व पहाड़ी हिंदी। तो 8 बोली और 3 प्रकार की जो उपभाषा है, इन्हीं को मिला करके जो है हिंदी का जो है परिनिष्ठित रूप मिला, जिसको हम खड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 18 में से 8 बोली और 3 जो है उपभाषा, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी व पहाड़ी। तो कहने का मतलब किस रूप में? परिनिष्ठित रूप में। अब आप कहेंगे परिनिष्ठित रूप क्या होता है? व्याकरण के नियमों व कानूनों में रहकर समायोजित बोली भाषा बन जाती है। कहने का मतलब जहां जिस बोली में व्याकरण, जो उपभाषा है वो एक प्रकार की बोली ही है। ग्रामीणांचल में बोली जाने वाली जो बोली है वो एक गांव की भाषा ही तो है, और वह व्याकरण सम्मत हो गई, व्याकरण के नियमों में बंध करके अगर बोली जाने लगी, उसका जो है मूल्यांकन सही व्याकरण के नियमों के अंतर्गत हो गया, तो वह क्या हो गया? वो जो है एक भाषा बन गई, वह उपभाषा बन गई। तो वही भाषा या उपभाषा जो है और 8 प्रकार की बोली मिलकर के वो क्या हो गया? हिंदी कहलाने लगी। ठीक है, तो ये अभी तक हम हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, इसको मैं बताया। अब ग्रियर्सन महोदय ने कहा था कि ये तो वही बात हुई कि बेटा किसी का और नामकरण कोई और करे। तो ये हिंदी जो है यह भारतवर्ष की है, भारतवर्ष की भाषा है, लेकिन नामकरण कौन किया? फ्रांसीसी लोगों ने किया हिंदी का नामकरण, है ना। अब हम आपको बता रहे हैं इसकी विशेषता। हिंदी की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्कृत की उत्तराधिकारी है ना। यह संस्कृत की उत्तराधिकारी है। कहने का मतलब इन्होंने अपने जो है मातृत्व का जो है मर्यादित रूप में जो है अपनी भूमिका को संभाला, उसकी उत्तराधिकारी बनी। और कह सकते हैं इन्होंने अपनी ध्वनियों को जो है संस्कृत के माध्यम से ही इन्होंने अपनी ध्वनियों को उच्चारित किया। जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अर्थात हिंदी की ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि जिस रूप में बोली जाती है वह उसी रूप में लिखी जाती है ना। और तीसरा है जो है वांग्मय रूप का निर्वहन। अब वांग्मय क्या होता है? ये जो वांग्मय है, वांग्मय का मतलब जो है किसी शब्द का अर्थगत चमत्कार, वह जो है अपने शब्दों का चमत्कार जो है अपने अंदर समाहित करती है और उसका वह जो है निर्वहन करती है। तो अगर इसके विपरीत जो है जो देवनागरी लिपि में इसका जो है प्रमुख स्थान है, इसकी लिपि जो है देवनागरी है। लिपि क्या हुई? देवनागरी। क्यों? क्योंकि जो है इसका मातृत्व तो संस्कृत से है और संस्कृत जो है वो देववाड़ी है, गिरवाड़ वाली है, और इसका जो है देवनागरी लिपि है। अब अगर हम इसके विपरीत रोमन लिपि की बात करें तो यह बहुत बेहतर है। इसकी ये विशेषता और है, जैसे मैंने उसको नहीं लिखा, अभी मान लीजिए यह अ से शुरू होती है। कहने का मतलब सबसे पहला वर्ड इसका क्या होता है? अ, अर्थात अज्ञानता से शुरू होती है और ज्ञ तक समाप्त होती है। कहने का मतलब अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करती है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में लिखी जाती है।
और अगर मैंने कहा कि इसके विपरीत रोमन लिपि की बात कही जाए तो वह एक जो है शब्द का कई उच्चारण करती है। जैसे मान लीजिए अभी क को लिया जाए तो क को इसमें जो है कहीं क को किंग से करती है, कहीं क को जो है कैट से करती है, तो किंग कैट, और कहीं पर जो है इसको सी से करती है ना। जैसे अभी क्रिकेट कर दिया जाए, क्रिकेट को CRI से करती है, कैट करती है। नाइफ को के से जो है के को साइलेंट कर देती है, वाल के में यल को साइलेंट करती है। इसके जो है विपरीत अगर देवनागरी लिपि को लिखा जाए तो ये जिस भाषा में बोली जाती है उस भाषा में लिखी जाती है। अभी अल्प प्राण महाप्राण को देख लीजिए तो इसकी जो है अपनी जो है ध्वनि होती है अ और आ क ख। लेकिन अभी हम रोमन लिपि की बात करें यहीं पर तो जो है अभी क और ख लिखते हैं तो जो है रोमन लिपि के इसको लिखता है और इसको के एच लिखता है, ग को जो है जी लिखता है और घ को GH लिखता है। इसके विपरीत जो है हमारी देवनागरी लिपि जो है यह बहुत ही श्रेयस्कर है ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार से हिंदी साहित्य में हिंदी की उत्पत्ति, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब बाकी के जो है आपको हम अगले जो है वीडियो में बताएंगे। जो भी टॉपिक होगा, जो भी प्रकरण होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और दूसरों को भी बताइए और वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।